गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कल के दिन जो एक मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी का मई मंथ के लिए, इस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। तो चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। अगर आज का निफ्टी का ये वाला कैंडल देखोगे तो ये क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे मोर देन 90% सेलिंग प्रेशर है और सिर्फ 10% बाइंग प्रेशर है। मतलब ही ऑलमोस्ट आज के दिन जो है सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई था 22,794 का, इसको डिसिसिवली मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट का जो क्लोजिंग लेवल है वो अराउंड आ रहा है 22,700। दैट मीन्स अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं टॉप से। तो चलो समझते हैं इंट्राडे में कल के दिन किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अगर आज का सेशन हम लोग देखेंगे, पहले गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे पुट राइटर्स ने एक बार ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन जो कॉल राइटर्स थे ये पूरे दिन यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे थे। वापस से पुट राइटर्स ने ट्राई किया, लेकिन जहां पे 22,794 जो पहले एक सपोर्ट का काम करता था, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां से टॉप से हमको एक सेलिंग देखने को मिला है। यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना था और जब भी ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है, ये बियरिश पियर्सिंग था, तो हमको यहाँ पे देख सकते हो जैसे इसका कंफर्मेशन आ रहा है, मार्केट यहाँ पे डे लो पे आ चुका है। तो अब कल अगर गैप अप हो जाता है तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है। तो चलो सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो अब मार्केट हो चुका है सेल ऑन राइज। ओके, ये बाय ऑन डिप्स तभी होगा जब हमको डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है जिसके अंदर मोर देन 90% का बाइंग प्रेशर रहता है। तो अभी हमको सेलिंग के लिए ही सोचना है मंथली एक्सपायरी के लिए। कल अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद में जो ये वाला हाई 22,794 इसी जोन के आसपास अगर एम पैटर्न बना के ये नेकलाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री हो जाएगा और ये जो लास्ट स्विंग होगा ये हमारा एसएल हो जाएगा। टारगेट जो होगा वो होगा 22,685, ये हो जाएगा हम लोगों के लिए टारगेट 1। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लेवल पे सस्टेन होता है और 12:30 या 1 PM के बाद में वापस से एक ब्रेक डाउन देता है तो वापस हमको नीचे के पोजीशंस के लिए ही सोचना है। और इस केस में जो हमारा अगला टारगेट आ जाएगा वो आ जाएगा 22,577। ओके, तो यहाँ पे कल के दिन नीचे के साइड में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। 22,577 के पास में मार्केट जब सपोर्ट लेगा और वापस इसी लो के आसपास कंसोलिडेशन देता है और वापस इसको ब्रेक करता है तो वापस से आपको अगला जो टारगेट मिलेगा वो आ जाएगा एक साइकोलॉजिकल लेवल जहां पे आप ऑप्शन चेन दे सकते हो 22,500 के जो पुट राइटर्स है ये लोग ट्रैप होने वाले। तो इसके बाद में जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे जो अगला लेवल आ रहा है अगले सपोर्ट के लिए वो आ रहा है अराउंड 22,483 तक। तो कल के दिन चांस है कि मार्केट में यूनिडायरेक्शनल एक वन साइड डाउन मूव मिल सकता है। कंडीशन है गैप अप होके एम पैटर्न बनना चाहिए। लेट्स टेक अनदर 2 सिनेरियोस जहां पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा बेस्ट सिनेरियो है कल के एक्सपायरी के लिए अगर आपको एक यूनिडायरेक्शनल मूव या एक हीरो जीरो कॉल चाहिए। जैसे ही ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, अगर ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट होता है और बाद में इसका अगर 22,685 के पास में ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 22,577 का। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक रैली मिल सकता है। यहाँ पे आप 22,700 का पी बाय कर सकते हो और यहाँ पे जो भी लास्ट स्विंग रहेगा आपका ये आपका एसएल हो जाएगा। टारगेट आप 1:2 के लिए जा सकते हो। तो चलो समझते हैं अभी, अगर कल एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट्स तो इस केस में आपको क्या करना है। अगर कल डायरेक्ट मार्केटली यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले सकता है जो कि प्रीवियसली 22,577 से बहुत बार सपोर्ट लिया गया है। तो इस केस में आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है तो आप कल के दिन बाय साइड के ट्रेड्स के लिए इग्नोर कर सकते हो। कल अगर वापस से थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर एक गैप फील करता है और वापस एम पैटर्न बना लेता है
तो वापस आपका यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगा। तो ओवरऑल तीनों ही सिनेरियो में गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट हो, तीनों ही सिनेरियो में सेल साइड के लिए सोचना है। 22,500 के पास में अगर बहुत देर तक कुछ लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन दिखता है और बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ पे एक गैमा इफेक्ट मिल सकता है, जिसके कारण से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं ऑप्शन चेन पे। ये सेंसिबल का यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा है, जहाँ पे ओआई प्रोफाइल मैंने सेट किया है निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो निफ्टी का 22,700 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे कॉल राइटर्स है 41 लाख और पुट राइटर्स है 68 लाख। अगर कल बड़ा गैप डाउन हो जाता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाता है तो ये पुट राइटर्स इमीडिएटली ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इनके रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़ा है। मार्केट जो ऑलरेडी 22,700 के पास में क्लोज कर रहा है, तो कल अगर 50 पॉइंट्स का भी गैप डाउन हो जाता है तो ये लोग जो है यहाँ पे फियर के कारण अपना पोजीशंस गिव अप कर देंगे। आगे अगर देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 22,500 के पुट राइटर्स के लिए। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि 22,500 का जो पुट राइटर का नंबर है वो कितना आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो 22,500 पे अभी आपको दिख रहा होगा 1 करोड़ ऑलमोस्ट लोग हैं जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट 22,500 नहीं टूटने वाला है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो एक ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मार्केट इनको यहाँ पे ट्रैप करेगा पुट राइटर्स के लिए। तो जैसे ये इन लोगों को ट्रैप करेगा यहाँ पे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल दिखेगा, क्योंकि कॉल साइड में ओनली 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब मार्केट को 25 लाख पोजीशंस को फंसा के कुछ भी मिलने नहीं वाला। बट अगर वो नीचे के साइड में जाएगा तो यस देयर इज चांसेस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कल अगर आफ्टर 1 PM मार्केट जो है 22,500 के आसपास घूम रहा है तो यहाँ पे आप 22,450 का एक पी ले सकते हो, जो आपको मिलेगा 20 से लेकर 25 पे। और अगर ये कंसोलिडेशन चल रहा है और 22,500 का एक ब्रेकडाउन होता है तो इस वाले पुट में आपको एक गैमा स्पाइक देखने मिलेगा, जिसके कारण से आपका जो हीरो जीरो कॉल है वो हीरो बन सकता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के 5 मिनट के चार्ट पे, और अगर आप देख सकते हो तो आपको टॉप से एग्जैक्टली यहाँ पे एक पूरा की पूरा सेलिंग देखने मिला और 48,500 के जो पुट राइटर्स थे इनको मार्केट ने आज ट्रैप किया। और लास्ट में जो है इन लोगों के कारण यहाँ पे हमको एक लास्ट में बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में गैमा इफेक्ट देखने मिला 48,500 के पुट के ऑप्शन में। तो चलो समझते हैं अभी कल के दिन हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में भी जो है आपको सेलिंग साइड के ही पोजीशंस बनाना है, और कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी में ट्रैप करने के लिए, वो लेवल आ रहा है अगला साइकोलॉजिकल लेवल 48,000 के पुट राइटर्स। तो कल अगर निफ्टी में 22,500 के पुट राइटर्स अगर ट्रैप हो जाएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो निफ्टी में डाउनसाइड एक स्पाइक आएगा, ये बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल को ट्रिगर करेगा। और यहाँ पे अगर 48,000 के पुट के पास में कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेशन हो जाता है और बाद में इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो जो भी लास्ट स्विंग रहेगा ये आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ पे आप एक 48,000 का पुट यहाँ पे बाय कर सकते हो और इसमें आपका जो टारगेट हो जाएगा आप 1:2 का रख सकते हो। अगर हम लोग इसमें बैंक निफ्टी में चार्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो अगला जो मेजर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 47,873 के आसपास। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज स्कोप टुमारो फॉर डाउनसाइड। तो यस तीनों ही सिनेरियो में बैंक निफ्टी के केस में भी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, सेलिंग के लिए ही सोचना है। कल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी में मूव्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि गैमा इफेक्ट एक्सपायरी का जो डे होता है उसके अंदर ज्यादा आएगा। अगर बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना है तो आप सी शॉर्ट ये एक अच्छा ऑप्शन है कल के दिन के लिए। और फिर हम लोग समझेंगे एक्सपायरी के बाद में कल के इलेक्शन के लिए किस तरीके का आपको स्ट्रेटेजी यूज करना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।